20 किलोमीटर बाद आपको ऐसा लगने लगेगा यार मैं कहाँ पत्थर के ऊपर बैठा हूँ। स्प्लेंडर अगर कोई भाई ले रहा हो ना कि भाई एवरेज के हिसाब से ले रहा हूँ, तो भाई स्प्लेंडर तो बिल्कुल ही मत लेना। इसको वाइजर ना मिले, इसका मरगाड़ ना मिले, इसके ब्रेक पैड ना मिले। भाई मेरे इन दोनों हाथों में इतना पेन हुआ, किस वजह से। अगर कोई सबसे भुंडे कलर में स्प्लेंडर आओ ना तो भाई उस कलर में आओ। अगर वो इस स्प्लेंडर के साथ भाई ऐसे खिलवाड़ करने लगेगा ना, ऐसे ही बना देंगे, बिल्ड क्वालिटी इतनी हल्की कर देंगे, तो भाई हीरो वालों आने वाले टाइम में तुम स्प्लेंडर के अलावा फिर देखोगे क्या। तो आप जो रिजर्व वाला सिस्टम हटाए ना, ये फ्यूल मोटर आई है, तब से भाई आप इस स्प्लेंडर के अंदर कम से कम ना 1 से 1.5 लीटर तेल तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। इसका टैंक फुल होने में 700 रुपये लगते हैं, इसकी सर्विस में भी 700 रुपये नहीं लगते। स्प्लेंडर की भाई रीच इतनी तगड़ी है ना, आप आधी रात को देखना चाहोगे ना तो स्प्लेंडर को भाई आधी रात को पब्लिक खरीद लेगी। ट्रैफिक है कैसे भी आधी गड्डी करी निकाल दी हम भाई सभी भाइयों को। तो भाइयों फ्रेम में आप देख रहे होगे आज स्प्लेंडर खड़ी हुई है। मैं भाई इस बाइक को ना करीबन 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज मैं इस बाइक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में आप लोगों को बात करूंगा। बहुत लोगों के घरों के अंदर ये स्प्लेंडर होगी, किसी के चाचा ताऊ के पास होगी, ऐसा कोई भाई नहीं होगा जिसने ये बाइक नहीं चलाई हो। स्प्लेंडर भाई मैं कह रहा हूँ नाम से और अपने काम से बिकती है। इस बाइक की ना और कोई बाइक नहीं कर सकती। कई लोगों को नेगेटिव पॉइंट इसके नहीं पता, बस पॉजिटिव पता है। जो मेरे को 1.5 साल के अंदर रियलाइज़ हुए, जो मेरे को पता लग पाए इस बाइक के बारे में, इसके नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो मैं नेगेटिव पॉइंट से पहले शुरुआत करूँगा। नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई, जिस भाई के पास ये बाइक हो, जिसने ड्राइव की हो, वो अक्सर देखोगे कि आप इसको अगर 50 की स्पीड पे चला रहे हो, मान लो आप 50 की स्पीड पे चला रहे हो, तो आप इसको ना, मान लो मैं बैठ गया इस बाइक पे, अभी 50 की स्पीड पे चल रही है, तो जो गोडे है ना इनको यहाँ भिड़ाना इस टंकी पे। भाई साहब इस बाइक के अंदर ना स्प्लेंडर में इतना वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये भाई इसकी सीट इतनी घटिया, मतलब बहुत कंफर्ट तो इसकी सीट में भाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये लगा लो अगर आपको डेली अगर आप 30-40 किलोमीटर का अप डाउन करते होंगे, कोई भाई जॉब पे ले जाता हुआ है, डेली का अप डाउन है कहीं का, उसका अपनी स्प्लेंडर को डेली 30-40 किलोमीटर चलाता है ना, तो उसको इतना फ़र्क पता नहीं लगेगा। पर आप कभी कभी अगर इसको 40-50 किलोमीटर चलाने जा रहे हो, 30 किलोमीटर इसको चलाओगे, तो भाई आपके बैक है ना इतने बुरे पेन करने लगेंगे कि पूछो ही मत। 20 किलोमीटर बाद आपको ऐसा लगने लगेगा यार मैं कहाँ पत्थर के ऊपर बैठा हूँ। तो सीट बहुत घटिया है इसकी। चलो 2 नेगेटिव पॉइंट हो गए। तीसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में भाई मैं इसी से रिलेटेड बात करूँगा, जब मैंने आपको बताया कंफर्ट से रिलेटेड ही। भाई मैं इसको 2 बार लेके ट्रिप पे निकल गया, हरिद्वार ही जाता था मैं, 2 बार गया हूँ मैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और यहाँ सब नीलकंठ पे घूम के आया हूँ मैं। भाई इस बाइक को मैं लेके गया, अगर आप इस बाइक को ना ये लगा लो 5-6 घंटे का सफ़र है हरिद्वार, अपना गुड़गांव से लेकर हरिद्वार तक का 5-6 घंटे का सफ़र है। 5-6 घंटे अगर आपने ये बाइक 70 से 80 के बीच में चलाई हो पूरे रास्ते, मान लो आप हाईवे गए हो, या मान लो कुछ टाइम तक 50 किलोमीटर चलिए, कुछ लिमिटेड किलोमीटर तक, नहीं तो मतलब 70, 80, 60, 70, 80 यहाँ तक चलिए। हरिद्वार पहुँचने के बाद अगले दिन मैं उठा तो भाई मेरे इन दोनों हाथों के अंदर इतना पेन हुआ। वो किस वजह से, क्योंकि 70-80 के ऊपर भाई इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है इस बाइक के अंदर, पूरा हैंडल इतनी बुरी तरह कांपता है ना, बहुत इस चीज़ की बहुत दिक्कत है इसके अंदर। अब इस बाइक के अंदर भाई वो रिजर्व सिस्टम भी हटा दिया। इस बाइक की क्या बात करूँ मैं, आजकल सभी बाइकों के अंदर ये रिजर्व वाला सिस्टम हटा दिया है। यहाँ पे रिजर्व का सिस्टम होता था ना, तो भाई ये होता था कि चलो बाइक में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो भाई रिजर्व ऑन कर लूँगा, तो पेट्रोल पंप तक मेरी बाइक पहुँच जाएगी। बट अब भाई इस बाइक के अंदर जब से E20 का सिस्टम आया है, और ये लगा लो आप जो है रिजर्व वाला सिस्टम हटाए ना, ये फ्यूल मोटर आई है, तब से भाई आप इस स्प्लेंडर के अंदर कम से कम ना 1 से 1.5 लीटर तेल तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। अगर टंकी सूखी तो तुम्हारी मोटर ख़राब होगी, और पता नहीं वो मोटर हीरो कंपनी में कितने की 4-5 हज़ार की, मतलब मेरे को अमाउंट नहीं पता, मतलब इसी की हेरफेर आती होगी 4-5 हज़ार की हेरफेरी। 4-5 हज़ार को आपको अच्छा बड़ा चूना लग जाएगा, और आपको नई मोटर डलवानी पड़ेगी। अगर वो 2-4 किलोमीटर भी मतलब सूख गई वो मोटर, उसके अंदर पेट्रोल नहीं बचा और सूखे में तुमने चला दी, तो वो चूना लग जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, इसका और अगला नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। अगला नेगेटिव पॉइंट भाई इसका ये भी है, जब से E20 सिस्टम आया है और जब से नई स्प्लेंडर आई है, भाई एवरेज तो ये समझ लो, स्प्लेंडर अगर कोई भाई ले रहा हो ना कि भाई एवरेज के हिसाब से ले रहा हूँ, तो भाई स्प्लेंडर तो बिल्कुल ही मत लेना। ये भाई 50 की एवरेज देती है, हद मार के। मैंने पूरे 1.5 साल में इसकी 4-5 सर्विस हो चुकी है, ठीक है, और हद मार के ना इसने मेरे से अब लास्ट, ये नई कहाँ रही है भाई, नई 1.5 साल हो गए, नई भी नहीं रही है, पुरानी बाइक होगी, 1.5 साल पुरानी बाइक है। अब तक भाई इसने मैंने को ना मैक्सिमम बस 50 की एवरेज दी है। 50 से ऊपर तो एवरेज भाई बिल्कुल भी नहीं रहती, जो कितनी प्यार से चला लो, चाहे पूरा हाईवे हो, अगर मान लो 100 किलोमीटर को और आपने पूरी 50 पे ही सोई लगा के चलाई है ना, 50 से नीचे ना 50 से ऊपर, तो बस ये आपको 50 की ही एवरेज देगी। और 50 से ऊपर गए 45,
43। और जब मैं नहीं लेके आया था, जब मैं एक बार इसको ट्रिप पे लेके निकल गया था, हरिद्वार गया था, ऋषिकेश उस साइड घूमने के लिए, जब भाई इस पूरी बाइक ने मेरे को 42, 43, 45 से नीचे नीचे एवरेज दी थी। तो एवरेज तो भाई स्प्लेंडर में भूल ही जाना बिल्कुल भी। आप हाईवे पे चल रहे हो, कोई हाईवे है वहाँ पे आपने 70-80 भगा रखी है, साइड में से ट्रक निकलेगा ना जैसे आपके पास में से, तो भाई इतनी ज़्यादा हिलाए हो, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे हवा में उड़ जाओगी। हल्की बाइक है ना, तो इसलिए हवा में उड़ने जैसा फील हुआ। जैसे भाई वो एकदम तक ट्रक निकला 80 पे, मान लो हमारी बाइक चल रही 70-80 पे, और एकदम तो साइड में तो ट्रक निकला 100 पे, 120 पे, कोई बड़ा सी गाड़ी गई तो इसके पास तो गुजरी, तो हवा की वजह तो ऐसी हो जाओ जैसे एकदम अनकंट्रोल सी उड़ेगी। वो इसका नेगेटिव पॉइंट भी कहीं ना कहीं है। अब मैं जिसके बारे में बात करूँगा उसको नेगेटिव पॉइंट नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे कि बाइक भाई आजकल वो अच्छी नहीं आ रही। एक ये स्प्लेंडर रहेगी, एक हमारे पास हीरो की पैशन प्रो है, और एक साइन है। भाई मैंने इन तीनों बाइकों में सबसे अच्छी अपनी साइन लगती है होंडा की। भाई उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसका इंजन, उसकी परफॉर्मेंस, जिस टाइम पे वो ली थी ना, 9-10 साल हो गई उस बाइक को लिए हुए, जिस टाइम पे वो ली थी जैसा इंजन उस टाइम पे था, जैसा पिकअप था, आज भी उस बाइक का ऐसा का ऐसा ही है। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई दुख देती है कभी ख़राब हो रही है या कुछ है, या बिल्ड क्वालिटी में आज तक दिक्कत आई हो मेरे को भाई उस बाइक से कोई भी शिकायत नहीं है। जो होंडा की साइन आती थी पहले 2016-17 उस टाइम पे, वो मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या हो गया है, कंपनी वालों ने अपनी बाइक भाई इतनी हल्की बनानी शुरू कर दी है। ये बात तो भाई आप लोगों को भी पता होगा, जो स्प्लेंडर आज से 5 साल पहले आती थी, 7 साल पहले आती थी, भाई वो स्प्लेंडर आज हीरो वाले नहीं बना रहे। मज़ा ही नहीं है भाई आज वाली स्प्लेंडर के अंदर। ये स्प्लेंडर मैंने 1.5 साल पहले खरीदी थी, अब मेरे को नहीं पता मैंने ये भगा के खोल रखी है, क्या कर रखा है मैंने, भगा रखी है थोड़ी सी, या मतलब एक होती है ना कि डेली बाइक चला चला के, मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भी इसके अंदर पिकअप थोड़ा हो गया है। मैंने नहीं ली थी तो ऐसी लगती थी बिल्कुल हल्की सी, मतलब मज़ा ही ना आता था, क्योंकि मैंने साइन चलाई थी, उसमें इतना मस्त पिकअप है, और इसमें ऐसा लगता था पता ना कोई चार्जिंग वाली स्कूटी चला रहा हूँ। अब हम बात करते हैं भाई इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है कि ये स्प्लेंडर है। इसका पॉजिटिव ही पहला ये बनता है कि ये स्प्लेंडर है। दूसरा पॉजिटिव इसका ये है भाई, हल्की सी बाइक है, ट्रैफिक है कैसे भी आडी टेडी करी निकाल दी। सबसे हल्की, मतलब ये लगा लो चलने में वलने में हल्की सी, कहीं पे भी इतनी सी जगह मिलेगी ना, मैं कह रहा हूँ इतनी सी जगह में भी घुस के निकल जावे, इतनी हल्की बाइक है। टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कट वट, तो बदनाम है ना स्प्लेंडर वाले की, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे, स्प्लेंडर वाले को चलाने की तमीज़ नहीं, ये सब है। तो वो इसलिए क्यों इतनी सी हल्की है, कहीं भी घुमोड़ देवे, कहीं भी लहरा देवे इसने स्प्लेंडर ने। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पता होगा भाई, इसके पार्ट्स। जिसने बाइक रिपेयर करने का एक खोखा भी कर रखा होगा भाई, उसकी दुकान पर भी इसका एक एक पार्ट मिल जाएगा। स्प्लेंडर है, कहीं पे भी वाइजर टूट गई, पहली जो दुकान आएगी उसी दुकान में जाकर पूछ लेना भाई स्प्लेंडर का वाइजर। ऐसी कोई छोटी से छोटी दुकान नहीं होगी जिसके ऊपर इसका वाइजर ना मिले, इसका मरगाड़ ना मिले, इसके ब्रेक पैड ना मिले, इसका मीटर या कुछ XYZ कोई भी चीज़ है स्प्लेंडर की चीज़ भाई आप छोटी से छोटी दुकान पे जाओगे ना, छोटी से छोटी दुकान पे इसकी एक एक चीज़ मिल जाती है। कुछ भी चीज़ ले लो, इसको आपको हारना नहीं पड़ेगा। अगले पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करूंगा। स्प्लेंडर की भाई रीसेल इतनी तगड़ी है ना, आप आधी रात को बेचना चाहोगे ना तो स्प्लेंडर को भाई आधी रात को पब्लिक खरीद लेगी। आप इनको बेच लो ना प्लेटिना को, जो इसके जैसे आते हो 100 सीसी के अंदर प्लेटिना, अब 110 में भी आने लगी, तो उसमें डिस्प्ले आने लगा, स्प्लेंडर के अंदर भी डिस्प्ले आने लगा। देख लो प्लेटिना कोई ले ले तो बहुत कम रेयर चांस है कि कोई बंदा खरीदे। भाई स्प्लेंडर को मैं अगर आप बोल दूँ भाई, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेरी स्प्लेंडर ले लो, मेरी स्प्लेंडर नहीं कोई भी स्प्लेंडर ले लो भाई, आप फट देसी जाओगे। स्प्लेंडर रीसेल वैल्यू इतनी तगड़ी है, अब बोलूँगा आधी रात को स्प्लेंडर सुबह तक गायब है, सुबह मेरे घर आओगे मन स्प्लेंडर ना मिलेगी, पैसे मेरे हाथ में मिलेंगे। रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है। और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करूं, आप इसकी सर्विस कराने चले जाओ, इसकी सर्विस इतनी सस्ती है, इसका टैंक फुल होने में 700 रुपये लगते हैं, इसकी सर्विस में भी 700 रुपये नहीं लगते। पहली दूसरी नॉर्मल सर्विस अगर आप कराने जाओगे तो इसकी 500 600 मैक्सिमम 700 रुपये भाई इसकी सर्विस हो जाएगी। इंजन ऑयल चेंज होगा और बस आपका स्पार्क प्लग ये सब डलेगा भाई, 500-600 रुपये में आपकी सर्विस हो रही है। अगर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है भाई, आपने ठोक रखी है, पीट रखी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इशू क्रिएट हो रखा है बाइक के अंदर, तो भाई आपको कॉस्टली सर्विस पड़ेगी। नहीं तो भाई अगर आपने सिंपल सर्विस करवानी है ना, 500 रुपये लेके जाओ, एक पत्ता डाल लो जेब में, लेके पहुंच जाओ, चाहे हीरो के सर्विस सेंटर में जाओ, किसी कोई लोकल शॉप पे जाओगे, इंजन ऑयल मिलेगा, इसका कोई भी सामान डलवाना है वो मिल जाएगा। नॉर्मल सर्विस 500 रुपये का एक पत्ता देना, हो सके तो उसमें से अगर आपको खाली इंजन ऑयल डलाओ, स्पार्क प्लग भी ना डलाओ ना, तो आपके पास 500 रुपये में से भी कुछ 1-2 नोट आपको वापस ही मिल जाएंगे। इतनी सस्ती सर्विस है इस बाइक की। मेरे को स्प्लेंडर चला के भाई इतना महसूस हुआ कि स्प्लेंडर बाइक बहुत अच्छी है, पर ये भाई हीरो वालों ने अब जाके ना, जब से नई वाली स्प्लेंडर आने लगी भाई, हीरो वालों ने ये स्प्लेंडर पूरी तरह से बिगाड़ दी है। एक तो इसका ये कुछ
चलने वलने का सिस्टम लगा लो, मज़ा नहीं आता चलाने में वो सब। दूसरी बात, हीरो वालों ने भाई सोचा था स्प्लेंडर को कुछ अपग्रेड करेंगे, कुछ बढ़िया बनाएंगे, एक्सटैक बना दी स्प्लेंडर, एक स्प्लेंडर 01 बना दी। पर भाई ये एक्सटैक लगे ही ना यार, मन तो अच्छे लगे ही ना। उनके गोल से इंडिकेटर है वो प्लेटिना जैसे, मीटर भी डिजिटल दे दिया, वो देखने में इतना अच्छा भी मीटर ना लगे मैंने वो डिजिटल, ठीक है। और उसकी लुक भी मतलब मैट फिनिश में करके, और वो कलर कैसा ही निकाला अजीब सा। अरे एक कलर तो इतना भुंडा निकाला है, ग्रे ग्रे ऐसा कलर है, और उसके ऊपर गोल्डन कलर की ऐसे पट्टी पट्टी सी है, इतना भुंडा कलर है वो स्प्लेंडर का। अगर कोई सबसे भुंडे कलर में स्प्लेंडर आया ना तो भाई उस कलर में आवे वो। भाई वो हीरो कंपनी चल किस पर, ये स्प्लेंडर पे तो चल रही है क्या? इनके पास एक एचएफ डिलक्स है भाई, इनकी स्कूटी डेस्टिनी, एक इनके पास एक ये जो पैशन प्रो है, एक इनके पास एक वो नई एक वो बाइक आई है वो एक्सट्रीम 125 और शायद 160 में भी आई है। एक कुछ पब्लिक उसको खरीदने लगी है, पर मेरे को भी वो बढ़िया नहीं लगती है। मतलब हीरो के पास एक बेचने के लिए बढ़िया से बढ़िया बाइक एक स्प्लेंडर ही है, जो कि ये बहुत टाइम से बेचते आ रहे हैं। अगर वही स्प्लेंडर के साथ भाई ऐसे खिलवाड़ करने लगेगा ना, ऐसे ही बना देंगे, बिल्ड क्वालिटी इतनी हल्की कर देंगे, तो भाई हीरो वालों आने वाले टाइम में तुम स्प्लेंडर के अलावा फिर बेचोगे क्या? अगर कोई भाई प्लेटिना लेने जा रहा हो ना, या आपको कोई छोटी बाइक चाहिए हो स्प्लेंडर जैसी, प्लेटिना जैसी, मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके स्प्लेंडर ले लेना भाई। प्लेटिना तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो मजा दे देगी ना वो प्लेटिना नहीं दी पाएगी। बस प्लेटिना में बस एक वो शॉकर है और एक वो मैं कहते हैं एवरेज है। एवरेज तो भैया भूल ही जाना किसी भी बाइक से, मैं क्लियर बता देता हूँ, कोई भी बाइक एवरेज नहीं देती। पुरानी वाली बाइक है जो एवरेज दे देगी, E20 जो आ रही है ना, और आजकल जो नई बाइकें आ रही है कार्बोरेटर, और ये नए चलने में मजा इनके अंदर, और ना इनकी एवरेज कुछ भी। जो भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जिसके पास स्प्लेंडर हो, एचएफ डिलक्स हो, या कोई ऐसी बाइक हो, तो आप लोग मेरे को भाई बता सकते हैं इसके कुछ और नेगेटिव जो मेरे को ना पता है, कोई और पॉजिटिव। चलो वीडियो देख लें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।